देहूति का विवाह कर्दम मुनि से होगा, उनकी 9 पुत्रियां और 1 पुत्र भगवान कपिल देव के प्राकट्य का वर्णन है। असुरी सृष्टि के अंतर्गत कश्यप ऋषि और दिति के अंतर्गत हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का वर्णन है। तो ये सब पद्मकल्प में है। फिर ब्रह्मकल्प प्रारंभ होता है और अब जब इसमें हम चल रहे हैं ये वराहकल्प है। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है ये इससे पहले के कल्प के हैं, पद्मकल्प के हैं। तो ये जो है तीसरे स्कंद का विशेष जो है हमने आपको कर बताया। ये तो दूरदर्शिता है कि जिसको आप आगे तक अब सुनने वाले हैं, सिर्फ एक उसका श्रवण है। दूरदर्शिता क्या होती है, किसी ने पूछा तो कहा क्या होती है। एक व्यक्ति किसी मित्र की पार्टी में गया, वहां भोजन किया उसने, अच्छा पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर दाल चावल खाए। दोस्त ने पूछा ऐसा तूने क्यों किया, कोई विशेष कारण है ऐसा करने का? तो कहा मौसम थोड़ा ठीक चल नहीं रहा है, घर जाके कुछ गड़बड़ हुई, उल्टी आई तो भी दाल चावल बाहर आएगा, और लूज मोशन लग गए तो भी दाल चावल ही बाहर आएगा, ये बादाम का हलवा सेफ रह जाएगा अंदर, ये सेफ रहेगा अंदर एकदम। गणित सी लगती है। एक अध्यापक बैठे हुए थे कक्षा में, निरीक्षण करने के लिए आए, कोई निरीक्षक आए निरीक्षण करने के लिए। तो देखा बच्चों आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है सब? तो कहा बहुत अच्छा है मास्टर जी, जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो निरीक्षक ने कहा कि मैं यदि आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप इसका उत्तर दोगे? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल देंगे। निरीक्षक ने यह सवाल पूछा कि उज्जैन से इंदौर की दूरी 50 किलोमीटर है, बच्चों बताओ मेरी उम्र कितनी है? बच्चों बताओ मेरी उम्र कितनी है? उज्जैन से इंदौर 50 किलोमीटर दूर है। कोई बताएगा? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया सिर्फ। वो बच्चा बोलता है मास्टर जी आपकी जो उम्र है वो 48 साल है। और वास्तव में उसकी उम्र 48 साल थी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चों तुम बहुत अच्छा आपने गणित किया है, सब अपने मित्रों को बताओ आपने ये गणित किया कैसे? कहा सर मैंने बहुत अधिक तो प्रयास नहीं किया है, मेरे घर पे मेरा भाई है एक 24 साल का, वो आधा पागल है। सर आप 48 साल के हैं, ऐसा सवाल कोई पक्का मूर्ख ही पूछ सकता है, कोई साधारण व्यक्ति ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता, कोई पूरा मूर्ख ही पूछ सकता है ऐसा सवाल। तो भागवत हमें ये दिखाता है कि हमारा